आपको बता दें कि बड़ी खबर इस समय यहाँ पर सामने आ रही है। उपभोक्ताओं पर एक बार फिर पड़ी महंगाई की मार। आज एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में हुआ 37 पैसे का इजाफा। 112.33 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा पेट्रोल। डीजल के दामों में हुआ 38 पैसे का इजाफा। डीजल प्रति लीटर पहुंचा 103 रुपए 50 पैसे पर। प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 36 पैसे का इजाफा हुआ। प्रीमियम पेट्रोल प्रति लीटर पहुंचा 115 रुपए 39 पैसे पर। आपको बता दें, अक्टूबर महीने में महंगाई कमर तोड़ हो रही है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। डीजल जहां 103 रुपए 50 पैसे पर पहुंचा, तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल के दामों में भी 36 पैसे का इजाफा हुआ है और प्रीमियम पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं 115 रुपए और 39 पैसे पर। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बीके जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आम आदमी की जेब पर यह महंगाई भारी पड़ती जा रही है और एक बार फिर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल जहां 112 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, डीजल भी शतक मार चुका है, 103 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उमंग, आज विजयदशमी है और जो जितना कद बुराई के प्रतीक रावण का है, कहीं उससे ज्यादा महंगाई का कद हो चुका है। और इसकी वजह से उपभोक्ताओं के लिए जो त्योहारी खुशी होती है, उमंग होती है, एक तो ये कोरोना के कारण पहले से ही मायूसी छाई हुई है जनजीवन में, और अब ये लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसके कारण लोगों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं कि हाल ही में जो गडकरी हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनका बयान आया था कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी इसके लिए दी हैं और स्कीम दी है, ऑफर दिए हैं, कुछ छूट दिए हैं, जो रोड टैक्स वगैरह इस तरह। केंद्र और उधर राज्य सरकार ने भी, यहाँ भी अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क है, उसमें कटौती की गई है। रोड टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, उसमें कटौती की गई है। तो अब ये भी एक ये चर्चा का विषय है कि सरकार आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं, उनको मार्केट से बाहर करने के लिए ये कीमतें बढ़ा रही है। लेकिन ये अपुष्ट खबर है, इसके लिए कोई अधिकृत कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि हम गडकरी का जो बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करेंगे और उसके लिए जो भी रास्ते हैं उसको अपनाएंगे। तो हो सकता है ये भी एक रास्ता हो। तो लेकिन फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है बाजार में जी, और अभी उपलब्धता नहीं है। चार्जिंग स्टेशन आपके नहीं बने हैं। आप जब तक ये व्यवस्था आप पूरी नहीं करते हैं, तब तक आप किसी योजना को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके कारण ये मुझे लगता है कि जो सरकारी सिस्टम है, जो उसकी योजना है और जो उसके ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, थिंक टैंक हैं, उनका वो कंफ्यूज है इसको लेकर, और इसकी वजह से ये सब चीजें व्यवस्था और पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो खामियाजा है वो आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। उमंग जी, बिल्कुल बीके जी, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार की मंशा भी ठीक है एक तरीके से, अगर देखा जाए कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन अगर बात की जाए उन्हें बढ़ावा देने के लिए अगर इस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही है, अगर ज़रा सी भी इसमें सच्चाई है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, और उनको अगर आपको बढ़ावा देना है तो वो आम आदमी की जेब पर भारी ना पड़े, ऐसी उनकी कीमतें रखनी चाहिए थी। लेकिन ना उनकी कीमतें कम है, ना अभी वो इजीली अवेलेबल है। उसके बाद महंगाई, बढ़ती महंगाई, अब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो कई और चीज़ों पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में त्योहार में आम आदमी की जेब बहुत ज़्यादा कट रही है इस महंगाई की वजह से। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे कि जो भी उपभोक्ता वस्तु घर तक आपके पहुंचती है, उसमें माल भाड़े की जो कॉस्ट होती है वो 25 से 30% तक होती है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या वाहन का ज्यादातर मार्केट है, वो सब किसी भी वाहन का मार्केट वो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु, आंध्रा,
में उधर और महाराष्ट्र में इनके ज्यादातर प्रोडक्शन होता है। जी। तो वहां से जब उत्तर भारत में आते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है, फिर इनके पार्ट्स एक दूसरी जगह जाते आते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप घर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि घर में टोटल आप जो कुछ भी आप ट्रांसपोर्टेशन, आपके घर पर बजरी आती है, सीमेंट आता है और आप लकड़ी या कोई भी सामान लेकर आते हैं, उसमें 20% तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा शामिल होता है। तो वो जैसे ही आप देखेंगे कि लगातार और जो दर है आप देखें 5%, 5 पैसे, 7 पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे, इस तरह की कीमतें बढ़ा करती थी पहले, लेकिन अब आप देखें लगातार 38 पैसे, 37 पैसे पर डे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो जो बढ़ने का रेशो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। और व्यापारी वर्ग, खासतौर से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई, उनको समस्या ये आती है कि वो किसी जगह एक दूरी का अगर वो ढुलाई के लिए बुकिंग करते हैं तो वो आज की कीमत के हिसाब से करते हैं, अगर और उसको 15 दिन आगे बाद में माल लेकर जाना है तो 15 दिन में कीमतें पेट्रोल की अगर 2, 3, 4 रुपए बढ़ जाता है तो उनको उसमें घाटा होता है। तो ये बड़ा पूरी ट्रेड को इसके कारण प्रभावित हो रहा है और आम उपभोक्ता के ऊपर इसका असर हो रहा है। उमंग जी, बिल्कुल बिल्कुल बीके जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता पर इसका असर हो रहा है। और जाहिर सी बात है अब सरकार को, न सिर्फ राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी इस और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।